नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायाणम नमो लोहे सवसागुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो निज भाव सदा सुखद पडो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 185। आत्मा का हित मोक्ष है, ये बात पंडित जी समझा रहे हैं। उस समझाने में क्या कह रहे हैं? आकुलता से दुख है और आकुलता मिटावे तो मोह कर्म का अभाव करे तो आकुलता मिटे। क्या कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं पर तरफ की आकुलता मिटाकर मोह कर्म का अभाव करना हितकारी है। आकुलता मिटेगी, शांत रहेंगे तो मोह कर्म का नाश होगा और वो हमारे लिए हितकारी है। तथा अब ये मेन सबसे पहला कारण तो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के अभाव होने पर अंदर में ये श्रद्धा होती है कि हमें मोह कर्म का अभाव करना है और फिर मोह कर्म का अभाव हो जाए वो हितकारी है। अब आगे दूसरा सेकंड पॉइंट, तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। अब देखो, अब मोह कर्म तो है ही, पर उसका सहयोग करने वाला कौन है? ज्ञानावरणादिक। क्या करें? ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय। तो कहा ना, मोहनी की तो बात कर दी, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, आयु नाम गोत्र और वेदनीय, ये बाकी के 7 कर्म उसके सहकारी है। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते। अब देखो, ये जीव तो चाहता है मोह से कि ज्ञान पूरा हो, देखना पूरा हो, पर ये उनका कर्म का के उदय से ये पूर्ण नहीं होते। इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता रहती है। संपूर्ण सब पूरा विश्व, 6 द्रव्य, लोक अलोक, सारा ये जो पूरा विश्व है, इसको भूत भविष्य की पर्याय सहित देखने की जानने की इच्छा है। वो देखना जानना नहीं होने से इसको देखने जानने की आकुलता है, अथवा संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता। अब दूसरी बात, वस्तु का पूरा स्वभाव नहीं जानता, तब रागादिक रूप होकर प्रवृत्ता है, वहाँ आकुलता होती है। देखो, जानने देखने की गड़बड़ से वस्तु का पूरा स्वभाव नहीं जानता, इसलिए रागादि रूप होकर प्रवृत्ता है, वैसे आकुलता होती है। तथा अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य न बने। अंतराय कर्म का उदय हो तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये कार्य बनते नहीं हैं, तब आकुलता होती है। उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। अंतराय का उदय हो, अंदर में मोह हो कि मुझे लाख रुपया किसी को दान देना है और वो देना न बने अंतराय कर्म के उदय से, तो आकुलता होती है।
मोह के उदय का नाश होने पर उनका बल नहीं है, फिर मोह ही नाश हो गया तो फिर इच्छा ही नहीं है। अंतर्मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं ये 3 कर्म। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए, देखो ये सहकारी कारण मोह नाश हो गया, मोह 12वें गुणस्थान में नाश होता है, और ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये बाद में नाश होते हैं। तब न दूर हो जाए तब प्रगट निराकुल दशा होती है, पासित होती है। वहाँ केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। सर्वज्ञानी परमात्मा, अरिहंत परमात्मा अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त हो जाते हैं। हमें भी ऐसा प्राप्त होना, हमें उसका आदर्श हमारे इसीलिए है कि हमें भी वही बनना है। तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग, अब 4 तो घातिया कर्म की बात आ गई। अब बाकी के अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इनके उदय से शरीर होता है, मकान, दुकान, धंधा, व्यापार, शरीर का आकार, प्रकार, ये सब अघाती कर्म के उदय से होता है। वहाँ मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। जब मोह कर्म का उदय है तो शरीर आदि उसमें सहायक बनते हैं, करते नहीं हैं, आकुलता कराते नहीं हैं, पर मोह कर्म के उदय में सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो, अंदर में मोह के उदय से रागादिक हो, और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादि के कारण शरीर आदि का संयोग हो। देखो बाहर में कर्म का जैसा उदय हो उसके अनुसार संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी, देखो मोह उदय समाप्त हो गया, फिर भी अघाती कर्म का उदय रहता है। इसको श्रीमद् राज संजीव ने जली हुई रस्सी कहा है। अघाती कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, जब तक आयु कर्म है शरीर रहेगा। नाम कर्म का उदय तो शरीर का आकार, प्रकार और अनुकूल संयोग रहेंगे, समोसरण आदि। गोत्र कर्म के उदय से ऊंचा नीचा रहेगा कि ये तीर्थंकर है, ये सामान्य केवली है। और वेदनीय कर्म के उदय से संयोग, प्रतिकूलता, अनुकूलता थोड़ी बहुत दिखती है। वो उससे मोह नहीं होने से वो कार्यकारी नहीं है, पर उदय रहता है। वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था। पहले ये आकुलता होती थी तो उसको निमित्त बना के उसके तरफ देखकर होती थी। इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है। केवल ज्ञानी परमात्मा के आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है, ये 4 प्रकार के कर्म होते हुए भी उनके दुख नहीं है, इसलिए इसके नाश का उद्यम भी नहीं है। बस अभी ये दुख नहीं है तो उद्यम भी नहीं है नाश करने का, स्वयं टाइम आने पर खत्म हो जाएंगे। परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना का आत्मा का हित है। 8 प्रकार के कर्म गिना दिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। पहले मोह का नाश होता है, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का नाश होता है, और बाकी के 4 अघाती कर्मों का नाश बाद में होता है। तो सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? कि सारे कर्म आत्मा के संपर्क से छूट गए, कर्म रूप पर्ण बन गए, आत्मा अकेला स्वतंत्र रह गया। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। देखो अब गुरुदेव श्री अब सहकारी कारणों की बात करते हैं। आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादि का उदय है। स्वयं जीव स्वयं आकुलता करता है तो ज्ञानावरण आदि कर्म को सहकारी कारण निमित्त कहते हैं, नहीं करे तो निमित्त नहीं कहते। स्वयं को जानपना कम हो और शास्त्र पढ़ना न आता हो तो उसमें ज्ञानावरण आदि का उदय है। जानपना क्षोभशम कम है, शास्त्र पढ़ने में याद न रहे, पढ़ न पावे, परंतु ज्ञानावरणादि का उदय आकुलता का वास्तविक का कारण नहीं है। मोह भाव के कारण, खुद को मोह है कि मुझे ये जानना है, ये देखना है, तो उसको सहकारी कारण कहा जाता है। इसलिए ज्ञानावरणादि का नाश करना
हितकारी है। ज्ञानावरणी का नाश करना है। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते। यह निमित्त का कथन है। देखो, कथन निमित्त से करते हैं। तथा अपनी नैमित्तिक दशा हीनता वाली है तो उन्हें निमित्त कहा जाता है। जिस भाव से 8 कर्म बंधते हैं, देखो अब अभी देखो गुरुदेव श्री कितना खुलासा कह रहे हैं। आत्मा का ऐसा भाव जिससे 8 कर्म बंधे, उस भाव को हितकारी मानने वाला जीव मोक्ष को हितकारी नहीं मानता है। देखो, ये 8 कर्म का अभाव होना हितकारी है। अब ऐसे भाव से जिससे नया कर्म बंधे और उसको हितकारी माने तो उसने मोक्ष को हितकारी नहीं माना। ठीक है, मोक्ष हितकारी तभी है जब कर्म बंधन टूटे, ऐसा ज्ञान हो तो हितकारी लगे खुद को। कर्म बंधन हो, ऐसा भाव हो और उसको लाभदायक माने तो मोक्ष को लाभदायक नहीं मानता है। यहाँ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का उदय कहा वह निमित्त मात्र है। उसके निमित्त से अपने ज्ञान दर्शन की हीनता है। इस कारण देखने जानने की आकुलता होती है, इसलिए उन कर्मों का अभाव करना हितकारी है। अब अंतराय कर्म के निमित्त से ज्ञान दर्शनादि प्रकट करने में वीर्य को बल को फैला नहीं सकता, तब आकुलता होती है, इसलिए अंतराय को निमित्त कारण कहते हैं। मोह का उदय होने पर अंतराय कर्म सहकारी कारण है, परंतु 12वें गुणस्थान में मोह का अभाव होने पर उसका बल नहीं है। अंतर मुहूर्त में अंतराय कर्म भी नष्ट हो जाता है और निराकुल दशा प्रकट भाषित होते। मतलब सीधी बात है, स्टार्टिंग सबसे पहले मोह कर्म नष्ट होना है। मोह कर्म को किसी प्रकार से भी उपादेय मानने वाला मोक्ष को उपादेय नहीं मानता है। भगवान के अंतराय कर्म का उदय नहीं होता, वे अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त है। अतः अंतराय कर्म का नाश हितकारी है। इस प्रकार चारों घाती कर्मों का अभाव हितकर है। अब अघाती कर्मों की बात करते हैं। वेदनीय के निमित्त से बाह्य संयोग मिलते हैं। मोह का उदय होने पर अर्थात उसमें जुड़ने से शरीर आदि सामग्री सहकारी कारण होती है। वेदनीय के निमित्त से बाहर में संयोग मिलते हैं और मोह के उदय से वो सहकारी होता है। जीव आकुलता न करे तो उन्हें निमित्त नहीं कहते। अंतर में होने वाली पुण्य पाप की वृत्ति आकुलता है और उसमें बाह्य निमित्त शरीर आदि का संयोग है। मोह का नाश होने पर अघाती कर्म आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकते। केवली भगवान के उनके होने पर भी दुख नहीं है, इसलिए उनके नाश का उद्यम भी नहीं है। मोह का नाश होने पर शेष घाती कर्मों का अभाव अंतर मुहूर्त में हो जाता है और तत्पश्चात थोड़े ही काल में अघाती कर्मों का भी नाश होता है। इसलिए 8 कर्मों का नाश होना हितकर है और सर्व कर्मों का नाश ही मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य कोई नहीं, ऐसा अनंत ज्ञानी कहते हैं। उससे विरुद्ध जाने और माने उससे ज्ञानावरणी कर्म बंधता है। ज्ञानी की असाधना करना, जिसके पास से ज्ञान मिले हो उसका नाम छिपाना। कोई ज्ञान की बात किसी ने बताई और उस बात को उसका नाम छुपाना कि किसने बताया, ये आसाधना है। ज्ञान की प्रभावना में विघ्न करना, कोई ज्ञान को प्रभावना कर रहे हो, शास्त्र छपा रहे हो, लोगों को दे रहे हो, लोगों को समझने में समझाने में कार्य कर रहे हो, उसमें रुकावट डालना इत्यादि भावों से ज्ञानावरणी कर्म बंधता है। और जिसको ये भाव अच्छे लगते हैं उसको मोक्ष अच्छा नहीं लगता है। कुदेवादि को मानने वाला मोहनीय कर्म बांधता है। जो कर्ता बुद्धि वाले, जो राग द्वेष स्त्री सहित हथियार सहित देव है, उनको देव मानने वाला मोहनीय कर्म बांधता है। जिनके राग द्वेष और हथियार आदि है, स्त्री सहित है, और ऐसे भावों को अच्छा मानने वाला, किसी के ऐसे भाव हो तो कि बहुत बढ़िया साहब आपको फलाने देवी की बड़ी आराधना है, जीव मोक्ष को अच्छा नहीं मानता। सच्चे देव शास्त्र गुरु को यथार्थ रूप से जाने बिना
कुदेवादि की श्रद्धा नहीं मिटती। सच्चे देवादि को मानने का राग भी बंध का कारण है। आहा, और उसे भला मानने वाला मोक्ष को हितरूप नहीं मानता है। आत्मा का हित मोक्ष है। आठों ही कर्मों का अभाव करना सुख है। जिस भाव से यश कीर्ति नाम कर्म बंधता है, तीर्थंकर नाम कर्म बनता है, वह भाव भी हितकर नहीं है। ऐसे भाव जिससे दुनिया में यश फैले, ऐसे भाव जिससे तीर्थंकर बने, तो वो भाव भी हितकर नहीं है। पुण्य तो बंधेगा ना, कोई ऐसा कहे, ऐसा मानने वाला बंधन को हितकर मानता है। देखो कि साहब ये भावों से पुण्य बंधेगा ना। पुण्य बांधने के उल्लास वाला जीव मोक्ष को हितकर नहीं मानता। पैसा रखने का राग तो हितकर नहीं है। देखो कोई धन रखे कि इतना धन मुझे चाहिए, इतने धन से, वो राग हितकर नहीं है। राग होना अलग चीज और राग को हितकर मानना अलग चीज। परंतु पैसा खर्च करने का राग भी हितकर नहीं है। रखने का राग तो पाप है और खर्च करने का राग पुण्य है। किसी भी बंधन के भाव को सम्मत हो उसे अनुमोदना दे, वो मोक्ष को हितकर नहीं मान सकता। मोक्ष एक ही हितकर है। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि है और वह आत्मा के आश्रय से होता है। इसलिए मोक्ष एक ही हितकर है, अन्य कोई नहीं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं। अब देखो दूसरी पॉइंट प्रश्न उठाया है आपने, मोक्ष को हितकर कहा, तो मोक्ष हितकर है। कर्म मतलब आठों कर्मों का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है, वो हितकर है। आकुलता मिटेगी, उससे जीव को सुख होता है, वो हितकर है। पर दुनिया में तो पुण्य के उदय वालों को भी सुखी देखते हैं, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हो। भाग्योदय भी हितकर है, पुण्य का उदय भी हितकर है, पुण्य परिणाम भी हितकर है, ऐसा मानने वाला ऐसा प्रश्न करता है। तो उस उत्तर समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं। प्रत्यक्ष विचार करो। बड़े बड़े पुण्यवान राजा महाराजे कितने दुखी है अंदर में, ये बात ख्याल में आएगा। इच्छाओं की आकुलता से दुखी है। संसार में सर्व प्रकार से देखो, एक इच्छा पूर्ति हुई, उसको अच्छा लगता है, पर दूसरी इच्छा उसी समय उत्पन्न हो गई। इसलिए सर्वथा सुखी, सुख तो सर्वथा है ही नहीं। सर्वथा नहीं है मतलब कुछ भी सुख नहीं है, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है और किसी के कभी थोड़ा दुख होता है, कभी अधिक दुख, कभी कम दुख। सो पूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। पहले बहुत दुख था, पुण्य उदय से थोड़ा दुख कम हुआ या पुण्य परिणाम में दुख कम हुआ, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। भाग्यवान को सुखी कहते हैं, सुखी है नहीं। धन दौलत इज्जत वैभव सब हो, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये ऐसा पुण्य उदय से सब कुछ मिल जाए, पर सुख सुख कहते हैं क्योंकि कम दुख है, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा यदि भी थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए। थोड़ा दुख है वो भी हमेशा रहता हो तो उसको भी हितरूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है, और वहाँ थोड़ा दुख होता है, थोड़े काल रहता है। फिर वो थोड़ा दुख, कम दुख, मंद दुख में भी अनंत काल तक रह सकता हो। अरे कम दुख में भी थोड़े काल रहता है, वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात मुख बहुत दुख हो जाता है। पुण्य बंद जो हुआ वो पुण्य का अभाव करके जीव निगोद में जाता है। इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। जैसे किसी को अब दृष्टांत विषम ज्वर है,
उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी विषम ज्वर, कभी तेज बुखार, कभी कम बुखार। थोड़ी असाता हो तो वो अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं कि अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो और सुनो, टोडरमल जी कह रहे हैं संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है। लोग में भी जिसको आकुलता कम हो, अरे पुण्य का बहुत उदय हो पर इच्छाएं बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, मोह कम हो तब सुख मानता है। संतोषी को सुखी कहते हैं संसार दशा में भी। आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। क्या कह रहे हैं, बाहर की सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है, आकुलता घटने बढ़ने से सुख दुख का संबंध है। देखो दृष्टांत दे रहे, जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, कोई गरीब आदमी दरिद्री भिखारी हो, कुछ नहीं हो, जिसके पास बैठा हो एक तरफ, खाने को नहीं हो रोटी, और वहां थोड़ा धन मिला, 100 रुपये किसी ने दे दिए, गरीब आदमी एक कोने में बैठा, क्या करे क्या नहीं, मांग सकते नहीं, ऐसा हो तो वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तो किसी बहुत धन, अब दूसरा, बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, एक करोड़पति है, उसको 10 लाख का कहीं नुकसान हो गया शेयर में, व्यापार में, वहां उसको कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। देखो दुनिया में ख्याल में आया, सुख दुख का संबंध आकुलता से है, संयोग से नहीं है। ये बात पंडित जी ने सिद्ध की है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना, जिस जीव ने, अब गुरुदेव श्री पुण्य का उदय की बात कह रहे हैं, जिस जीव ने पूर्व में व्रत तपादि करके पुण्य बंद किया हो, अभी वर्तमान में हम करके पुण्य बंद करें अगला भाव, तो वैसे ही हम पिछले भाव से कुछ व्रत तपादि करके पुण्य बंद किया हो, वह सुखी दिखता है। राजा महाराजा सुखी दिखते हैं, तब केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा क्यों कहते हो? क्या कह रहे हो भाई? वह सुख नहीं है। संसार अवस्था में सर्वथा सुख का संभवपना तो है ही नहीं। इंद्र पद और राजादि को भोगने का भाव दुख रूप है। देखो इंद्र है, इंद्र को भी भोगने का भाव है कि नहीं? देवियों को भोगने का भाव है कि नहीं? देवी को छूने का भाव है कि नहीं? तो जब तक नहीं छुए तब तक दुखी के सुखी। राजा को भी भोग का भाव है कि नहीं? लड्डू खाने का भाव होता है कि नहीं होता है? चक्रवर्ती के 6 खंड वैभव भोग का भाव है कि नहीं? और जीव धन पुत्र और महल में राग भाव करता है, वह दुख है। वो अपना मानता है ना, महल मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, धंधा मेरा, मेरे इतना धन, इतना जमीन, इतना जायदाद, क्या साथ लेके जाएगा? अरे मेरा बना कहाँ? साथ लेके जाने की बात तो छोड़ो, वर्तमान में मेरा कहाँ है? थोड़े दुख को अज्ञानी सुख मानता है। किसी समय किसी जीव को बहुत दुख होता है। पूर्व में नारकी अथवा रोगी दशा में बहुत दुख था, अथवा अन्य जीवों को वर्तमान में बहुत दुख होता है। इस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, परंतु वास्तव में वह सुख नहीं है। पूर्व में गरीब हो और वर्तमान में धनवान हो गया होवे तो सुखी कहलाता है नहीं? है नहीं? गरीब और धनवान हो गया तो सुखी कहलाता है नहीं? वस्तुतः संसार में दुख ही है, ऐसा यहां सिद्ध करते हैं। जिस भाव से संसार उत्पन्न होता है वह भाव दुखदायक है। अज्ञानी जीव व्यर्थ ही पर में सुख मान लेता है। अब दुनिया, हम पदार्थों को इकट्ठा करके सुखी मानते हैं, परंतु उसमें सुख जरा भी नहीं है। पदार्थ के अवलंबन से दुख है। आत्मा के भान बिना राजपद में होने पर भी राग के परिणाम से दुख है,
और निवृत्ति ली इसलिए सुखी मानता है, परंतु वस्तुतः वह सुखी नहीं है। अब कहते थोड़ा सुख है वह भी सदाकाल नहीं रहता। अब वो थोड़ा आकुलता कम हुई तो वो भी परमानेंट नहीं है। धन पुत्र आदि थोड़े काल रहते हैं, पुण्य का उदय थोड़े काल रहता है, अनुकूल संयोग थोड़े काल रहता है, फिर प्रतिकूलता आ जाती है, उसके निमित्त से धनादि मिलते हैं, परंतु नित्यानंद स्वभाव के भान बिना सुख नहीं हो सकता। पुण्य की स्थिति नष्ट होने पर निरोगपना नष्ट होकर सड़ा हुआ शरीर हो जाता है। देखो क्या कह रहे, अरे नरक चला जाता है, बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ परिग्रह नरक में, ऐसा लिखा है। मिथ्या दृष्टि साधु 9वें ग्रेवेग तक जाता है। अब मिथ्या दृष्टि है, आत्म अनुभव नहीं है। इतने व्रत तप कठोर चारित्र पालन किया, बाहर में 5 महाव्रत पाले, चमड़ी उतार कर नमक लगावे, आंख की कोर लाल न हो, ऐसा चारित्र पालन किया तो ग्रेवेग में जावे, वहां से मरकर मनुष्य होकर नरक में चला जाता है। इसलिए संसार दशा हितरूप नहीं है, मोक्ष हितरूप है। मोक्ष को हितकर मानने वाला ही मोक्ष मार्ग को हितकर मानता है। मोक्ष पहली बात, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। यदि थोड़ा सुख भी सदा काल रहता हो तब तो उसको भी हितरूप ठहराए, परंतु ऐसा भी नहीं है। अनंत काल में 50-100 वर्ष धनादि रहे तो वह भी थोड़ा काल है। एक भव में भी बहुत फेरफार होता है। एक ही जन जीवनम में बहुत धन हो गया फिर खत्म हो जाता है, करोड़पति अरबपति होके फिर गरीब हो जाते हैं, बुढ़ापे में खाना खिलाने वाला नहीं होता है। पुण्य का उदय थोड़े काल और पाप का उदय बहुत काल रहता है। निगोद की अपेक्षा से मनुष्य और देव की स्थिति अल्प है। निगोद में अनंत काल निकाला ना। मिथ्या दृष्टि का पुण्य बदलकर पाप रूप होता है। अज्ञानी जी उत्कृष्ट शुभ परिणाम करके 15 कोड़ा कोड़ी सागर की, देखो 15 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला साता वेदनीय कर्म मानता है अज्ञानी, परंतु उसको पुण्य रूप विकार की रुचि होने से, पुण्य विकार है उसकी रुचि होने से, रुचि देखो पुण्य परिणाम की बात नहीं करें, पुण्य परिणाम हो या नहीं हो वो अलग बात, होता है तो पुण्य अनुकूल संयोग मिलेंगे, पर पुण्य की जिसको रुचि है और वो उसको मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के कारण वह स्थिति का अभाव कर देगा और त्रस्त पर्याय की दोष 1000 सागर की स्थिति पूरी करके निगोद में चला जाएगा। कसाय मनता से किया हुआ पुण्य बदल कर पाप रूप हो जाएगा। सम्यक दृष्टि, अब सम्यक दृष्टि साता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति, सम्यक दृष्टि के कितनी बनती है? अंत कोड़ा कोड़ी 3 से 9 सागर कहा जाता है कि बांधी, परंतु उसको पुण्य का निषेध वर्तता होने से और स्वभाव का अवलंबन होने से वह उस स्थिति का अभाव करके मोक्ष जाएगा। क्या कह रहे, ज्ञानी को पुण्य बंद होता है, 15 कोड़ा कोड़ी सागर का नहीं होता, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और उसका भी अभाव करके मोक्ष जाएगा। तात्पर्य एक क्योंकि 15 कोड़ा कोड़ी सागर पुण्य न तो भोग सकता है, न भोगने का स्थान है, न अंत कोड़ा कोड़ी सागर भोगने का स्थान है, पर ज्ञानी पुण्य का अभाव करके मोक्ष जाएगा, अज्ञानी पुण्य का अभाव करके पाप परिणाम होकर निगोद में जाएगा। तात्पर्य कि संसार अवस्था और उसके कारण हितरूप नहीं है। और जब तक जीव को संसार अहित रूप, देखो ये पहली बात कह रहे हैं पंडित जी, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना शुरू किया है। अरे हमको पहले संसार दुख रूप अहित रूप लगना चाहिए और मोक्ष हित रूप होना चाहिए। मोक्ष में हित है ये कहना चाहिए। आत्मा को हित मोक्ष है, भाषित नहीं होता तब तक वह संसार को छोड़ना नहीं चाहता। संसार किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र आदि मकान जमीन जायदाद, ये संसार है। अरे आत्मा में मोह राग द्वेष भाव मिथ्यात्व भाव ये संसार है। जीव ने दया दान व्रत ब्रह्मचर्य आदि के भाव किए हो तो उस शुभ भाव के फल में देव अथवा देवी होता है, परंतु पुण्य का फल थोड़ा होता है, इसलिए उसके निमित्त से प्राप्त संयोग भी थोड़े काल तक रहते हैं। इसलिए संसार हितरूप नहीं है। देव देवी देव बन गया, सागर में आयु है, पर वो भी थोड़ा काल है अनंत काल के सामने।
जीव ने आत्मा के भान बिना पूर्व में शुभ भाव किए, उसके फल में राजा अथवा स्वर्ग में देव होता है, परंतु पुण्य से कल्याण मानता है, इसलिए वह क्रमशः परंपरा से निगोद में जाता है। संसारी जीवों को दया दानादि शुभ परिणाम होने पर किसी समय थोड़ी आकुलता होती है, तब वह अपने को सुखी मानता है, और किसी समय बहुत आकुलता होती है, तब वह अपने को दुखी मानता है। परंतु जहाँ तक मिथ्यात्व और राग द्वेष का अस्तित्व है, बस मेन पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक मिथ्यात्व और राग द्वेष भाव है, वहाँ तक जरा भी सुखी नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव होने पर एक देश सुखी होता है, संवर होता है, संवर होने से सुखी होता है। अब दृष्टांत को गुरुदेव श्री समझाएंगे, उसको हम अगले स्वाध्याय में समझेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।